Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2, which is Muslim inventors and scholars. So in this chapter we will discuss about the different Muslim inventors and their contribution in the history. Let's start from its first question. Question number 1 is briefly describe the effects of the expansion of the Muslim Empire. कि आपने बताना है कि मुस्लिम एम्पायर जैसे जैसे एक्सपेंड हुई थी तो उसका क्या इफेक्ट्स पड़े थे, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट्स हमारे सामने आए थे. तो इस क्वेश्चन की हेडिंग में आपने आंसर में लिखना है इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर. क्वेश्चन से ही इसकी हेडिंग लेनी है आपने, इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर. इसके बाद इसका आंसर जो है वो है पेज नंबर 8 पे. तो आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन से, द एक्सपेंशन ऑफ द और एम्पायर के दरमियान में आपने पहले लगाना है मुस्लिम्स इनके सेंटर में, ठीक है. यानी एम्पायर से पहले आपने क्या लिखना है, मुस्लिम. द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर. उसके बाद अंडर द उमैयद एंड अब्बासिड ऑल्सो, ये कट कर देने आपने 6 वर्ड्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं करेंगे उमैयद और अब्बासिस को, हम उनको जस्ट एक वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे मुस्लिम्स का वर्ड लगा के, ठीक है. तो क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर led to a culture and civilization particular to Islam. क्या हुआ कि जब जैसे जैसे मुस्लिम एम्पायर एक्सपेंड हुई तो उससे क्या हुआ था कि ख़ास तौर पे जो स्पेशल जो था वो ये हुआ था कि इस्लामिक कल्चर को और सिविलाइजेशन को जो था वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी, ठीक है. इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई थी. अब उसमें क्योंकि इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन प्रमोट हो रही है तो लाजमी सी बात है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है वो ज़्यादा किसका आएगा, मुस्लिम्स का. तो हम इसलिए मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे. मुस्लिम साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, डॉक्टर्स एंड फिलोसफर. अब इसमें जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब वो जो उनकी फील्ड्स के अकॉर्डिंग उनको डिफ़ाइन किया गया. मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे. एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, वो जो स्टडी करते हैं जो भी हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल उसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, स्टार्स आ जाते हैं. तो उनसे रिलेटेड जो भी लोग जो इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमर्स. मैथमेटिशियन उर्दू में इसको वो रियाजीदान बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन क्या है, जो मैथ फील्ड में जिनका लिंक है, ठीक है, जो मैथमेटिकल काम की तरफ यानी मैथमेटिकल चीज़ों से रिलेटेड मैथमेटिकल स्टडी करते हैं. डॉक्टर्स हैं एंड फिलोसफर. फिलोसफर्स क्या है, अच्छा, फिलोसफर्स होते हैं वो लोग जो अभी उनके एग्जिस्टेंस में जो भी क्वेश्चनिंग चल रहे हैं, या कोई भी ऐसी कोई डीप सर्च या किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, वो कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं. तो उससे रिलेटेड जो उनके एग्जिस्टेंस में हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड डीप नॉलेज रखते हैं या डीप स्टडी करते हैं, तो उनको बोलते हैं फिलोसफर, ठीक है. सिंपल आप कह लो कि फोकस ऑन एग्जिस्टेंस, जो उनके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, यानी एक फिलोसफर होता है जो उसमें हालात व वाक़यात को या जो भी गहरी जो ऑब्जर्वेशन है वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिलोसफर्स. अच्छा, कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, क्या किया, इमेंसली कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा. टू साइंस में था, लिटरेचर में था, नॉलेज एंड कल्चर. साइंस की फील्ड आपको पता है, और लिटरेचर होती है ये लैंग्वेज में आ जाती है. इसमें इंग्लिश से उर्दू जैसे एक लैंग्वेज है, पर्शियन है, अरेबिक है, तो उससे रिलेटेड आ जाती है. इसमें बहुत ज़्यादा रिटन वर्क आ जाएगा, और इसमें पोइट्री भी आ जाती है, कुछ स्टोरीज़ भी आ जाती हैं. तो ये सारा जो फील्ड हो जाती है ये होती है लिटरेचर की. नॉलेज एंड कल्चर, तो जिन्होंने इन सब लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन की, किस चीज़ में, साइंस में, लिटरेचर में, नॉलेज में एंड कल्चर में. बगदाद द कैपिटल ऑफ अब्बासिड एम्पायर. जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बगदाद को जब अब्बासिड डेंसिटी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने बगदाद को कैपिटल बनाया था, ठीक है. बगदाद जो है वो इराक में है. तो बगदाद जो था, बगदाद द कैपिटल ऑफ द अब्बासिड एम्पायर बिकेम द सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, बगदाद जो था जो कि अब्बासिड एम्पायर का कैपिटल उस टाइम पीरियड में था, और अभी भी इराक में है जो शहर,
अच्छा, अब क्या है कि उसमें वो उस टाइम जो बगदाद था ना, वो एक ऐसा सेंटर बन गया था इस्लामिक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने आते थे। ठीक है, तो वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मेजर सेंटर बन गया था, एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल कहते हैं दानिश्वर। ठीक है, तो बगदाद जो था, द कैपिटल ऑफ अब्बासिड एम्पायर, बिकेम द सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में जो लोग आते थे वो यहाँ पे तालीम हासिल करने, एजुकेशन हासिल करने दूर दूर से आने लगे थे। एट द बैतुल हिकमा, जो बैतुल हिकमा में क्या था, स्कॉलर्स ने क्या किया, कलेक्ट किया एंड ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ द एंशियंट ग्रीक, क्योंकि इनसे पहले जो था वो ग्रीक्स थे। ठीक है, तो जाहिर है उन्होंने भी अपने टाइम में कुछ ना कुछ सर्च किया था, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया था। तो बैतुल हिकमा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया था, कलेक्टेड एंड ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ द एंशियंट ग्रीक। जो एंशियंट ग्रीक थे उनका वर्क जो था उसको ट्रांसलेट किया था, उनको इकट्ठा किया, जमा किया और उनको फिर ट्रांसलेट किया। एंड बुक्स फ्रॉम पर्शिया, कहाँ कहाँ से बुक्स उन्होंने कलेक्ट की थी, पर्शिया से, इंडिया से, सीरिया से एंड नॉर्थ अफ्रीका, उन सबको इनटू अरेबिक। फिर इसको ट्रांसलेट किया था किसमें, अरेबिक में। यानी जो उनको कहीं से भी जो बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन थी या जो पुराने जहाँ पे लोग रहने वाले थे, लाइक एंशियंट ग्रीक जैसे बताया हुआ है, तो उधर से बहुत सारी जो उनकी जो रिसर्चर्स थे, जो उनकी एक रिसर्च थी, क्योंकि पुराने वक्तों में होता था कि वो जो भी उन्होंने सर्च किया था, बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना उस टाइम लिखने को पसंद करते थे, रिटन वर्क। ठीक है, लिटरेचर पे बहुत ज़ोर होता था। तो क्या था कि वो उन लोगों ने, बैतुल हिकमा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, इन बहुत सारे एरिया से, यानी पर्शिया भी आ रहा है उसमें, इंडिया, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, उन सब से कलेक्ट करके उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। हुनैन इब्न इसहाक अल अबदी 809 to 873 एंड अरब क्रिश्चियन। ठीक है, अरब का रहने वाला एक क्रिश्चियन थे। ये वॉज द मेन ट्रांसलेटर, जो एज अ मेन ट्रांसलेटर के तौर पे फेमस थे, ऑफ द वर्क ऑफ, जिन्होंने इनके वर्क जो थे वो किनके वर्क, जिनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अच्छा जी, उनैन इब्न इसहाक अबदी जो था वो एक अरब क्रिश्चियन था और उसने क्या किया था, वॉज अ मेन ट्रांसलेटर। जो, ठीक है, मेन ट्रांसलेटर जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसने किस के वर्क को ट्रांसलेट किया था, एरिस्टोटल जो है वो जो उर्दू में अगर आप फेमिलियर हो तो अरस्तु नाम सुना होगा। ठीक है, और प्लेटो अगर आपने इसका भी किसी से नाम सुना हो तो ये उर्दू में इसको अफलातून के नाम से ये मतलब जाना जाता है, जिसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में आता है। एंड हिपोक्रेट्स ये शायद आपने इसका नाम फेमिलियर ना हो, ये बुकरात। ठीक है, उर्दू में बुकरात, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट आप इंग्लिश में ही इसको फोकस करना। एरिस्टोटल, प्लेटो एंड हिपोक्रेट्स फ्रॉम ग्रीक इनटू अरेबिक। जो हुनैन इब्न इसहाक ने, ये जो इन तीन जिनके मैंने आपको नेम बताए हैं, इनका जो वर्क था, यानी जो भी इनकी सर्च थी, जो भी था उसको ग्रीक से अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो ये जो था ये उस टाइम पीरियड का बहुत मेन ट्रांसलेटर था। एडिंग देयर ऑन नॉलेज, फिर इसके अलावा कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, जो भी ये ट्रांसलेशन हुई थी इनटू अरेबिक में, इसमें मुस्लिम स्कॉलर जो ये सर्च कर रहे थे उन्होंने इसमें कुछ अपना नॉलेज भी ऐड किया। मुस्लिम स्कॉलर्स वर एबल टू मेक फर्दर इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। तो अपना नॉलेज ऐड करके जो था मुस्लिम स्कॉलर जो थे वो इस काबिल हो गए थे कि फर्दर वो आगे मज़ीद इनोवेशन और इन्वेंशन कर सकें। अच्छा, यहाँ पे इनोवेशन और इन्वेंशन का वर्ड आ रहा है, तो इसमें कई जगहों पे ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि इन्वेंशन जो है ईजाद को कहते हैं, ठीक है, और इनोवेशन होती है जिद्दत। अगर आप इसके वैसे मीनिंग देखो तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम हो जाते हैं कि जिद्दत क्या है, इन्वेंशन क्या है। इन्वेंशन होती है किसी चीज़ को, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, ठीक है, कोई भी नई चीज़ क्रिएट करना। और इनोवेशन होती है कि किसी चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, मज़ीद इम्प्रूव करना, तो इसको बोलते हैं इनोवेशन। और इन्वेंशन होता है कोई भी नई चीज़ को क्रिएट करना, और इनोवेशन होता है किसी चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आना और मज़ीद इसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो है इन्वेंशन तक। और उसी तरह आपने इस क्वेश्चन में हेडिंग देनी है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन से देख के बताई थी,
इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, ये आपकी इसकी क्वेश्चन की मेन हेडिंग है। उसके बाद में आपने स्टार्ट करना है द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर से लेकर ये आपने कट कर देना है, अंडर द उमैयड एंड अब्बासिड ऑल्सो कट कर देना है, और लेड टू अ कल्चर एंड सिविलाइजेशन पर्टिकुलर टू इस्लाम, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट और यहाँ से लेकर इन्वेंशंस तक। ठीक है, अब ऐसा है कि इस क्वेश्चन को आप अगर पॉइंट्स में भी कर लो तो वो भी बेटर है, और अगर आप पैराग्राफ में भी लिख लें तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक इन्वेंशन तक इसका आंसर है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।